Hello, dear students. Myself, Dr. Ajay Singh, and today I am going to discuss a very important topic of development biology, that is, development of Drosophila melanogaster. Drosophila is commonly known as fruit fly and it is widely used as model organism in the study of development of eukaryotes. ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट को पढ़ने से पहले हमें ड्रोसोफिला के बॉडी स्ट्रक्चर को समझना होगा. द ड्रोसोफिला बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, thorax, abdomen and a very small tail region. The head is partially segmented and characterized by presence of mouth part, large compound eye and antenna. The thorax consists of three segments, that is T1, T2 and T3. The T1 region is called prothorax, T2 region is called mesothorax and T3 region is called metathorax. यहीं पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रोथोरेक्स रीजन कंसिस्ट ऑफ ओनली लेग्स, mesothorax region consists of leg and wings, while metathorax region consists of leg and halters. Halters are rudimentary wings which is a kind of balancing organ. थोरेक्स रीजन के बाद हमें ड्रोसोफिला की बॉडी में एब्डोमेन सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं. द एब्डोमेन कंसिस्ट ऑफ A1 टू A8 एब्डोमेन सेगमेंट्स. इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ड्रोसोफिला की बॉडी में एंटीरियर पार्ट पे हमें हेड और थोरेक्स दिखाई देता है, जबकि पोस्टीरियर एक्सिस पे एब्डोमेन और टेल एक्सिस. Drosophila progress through several developmental stages in its life cycle, and each stage provide a unique platform for developmental research. As you know that most insects' egg are centrolethal in nature and they undergo superficial cleavage. जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है डेवलपमेंटल की इनिशियल क्लासेस में कि जो सेंट्रोलेसिथल एग होते हैं वहाँ पे सेंट्रल में यॉक एक्यूमुलेट होता है और जो सेल डिवीजन होता है वो पेरिफेरी में होता है. इस टाइप ऑफ सेल डिवीजन से हमें सिंसाइशियल ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. इट मीन्स दैट ऑल द क्लीवेज न्यूक्लियाई आर कंटेन्ड विद इन अ कॉमन साइटोप्लाज्म. नो सेल मेम्ब्रेन एग्जिस्ट अदर देन दैट ऑफ egg itself. During Drosophila development, however, cellular membrane do not form until after the 13th nuclear division. तो हम ये कह सकते हैं कि जहां पे न्यूक्लियस एक्यूमुलेट होता है वहां हमें कैरियोकाइनेसिस तो देखने को मिल रही है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं देखने को मिल रही है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सिस पैटर्निंग इन ड्रोसोफिला. एक्सिस पैटर्निंग is achieved by interaction between oocyte to its surrounding follicle cells. इससे पहले फ्रॉग की डेवलपमेंटल स्टडीज में हमने ये पाया था कि स्पर्म एंट्री एक्सिस डिसाइड करती थी, लेकिन ड्रोसोफिला के केस में स्पर्म एंट्री एक्सिस पैटर्निंग में रोल प्ले नहीं करती है. आपको यहां जानकारी के लिए बता दूं, there is a region in egg that is called micropyle which is a region of sperm entry. यानी एग में जो माइक्रोपाइल रीजन होता है स्पर्म की एंट्री उसी रीजन से होती है, लेकिन स्पर्म एक्सिस पैटर्निंग में रोल प्ले नहीं करता है. एक्सिस पैटर्निंग के लिए एग और उसके सराउंडिंग फॉलिकुलर सेल्स अपना रोल प्ले करती हैं. हम ये देख सकते हैं within the Drosophila ovary, the developing egg or oocyte is always found at the posterior side. आप देख सकते हो एग को अगर हम दो एक्सिस में डिवाइड करेंगे तो एंटीरियर साइड पे आपको नर्व सेल्स दिखाई दे रही हैं और पोस्टीरियर साइड पे oocyte देखने को मिल रहा है. बिफोर फर्टिलाइजेशन द oogonia डिवाइड्स एंड प्रोवाइड्स 16 सेल और इन 16 सेल में एंटीरियर एक्सिस पे 15 नर्व सेल्स होती हैं and one large oocyte which is present
in the posterior axis. The oocyte nerve cells which export messenger RNA and ribosome for Gurkhan into the oocyte and are found more anteriorly. ये जो नर्व सेल एंटीरियर रीजन पे प्रेजेंट हैं, ये मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम प्रोवाइड करती हैं फॉर द गुरकन प्रोटीन, जो कि पोस्टीरियर एक्सिस पे है. पोस्टीरियर एक्सिस पे गुरकन प्रोटीन का ट्रांसलेशन होगा जो कि अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि गुरकन के ट्रांसलेशन के बाद गुरकन अपने रिसेप्टर टॉर्पीडो से जाके बाइंड करता है, जो कि प्रेजेंट होते हैं फॉलिकल सेल में, और एग में एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी डेवलप होती है. साथ ही साथ द बाइंडिंग ऑफ गुरकन ऑल्सो चेंजेस द बिहेवियर ऑफ फॉलिकल सेल. फॉलिकल सेल गुरकन टॉर्पीडो एसोसिएशन से पहले स्क्वेमस नेचर की थी. गुरकन टॉर्पीडो एसोसिएशन के बाद ये अपना नेचर चेंज करती हैं और ये कॉलुमनर हो जाती हैं. oocyte न्यूक्लियस मूव्स एंटीरियरली. अब oocyte जो न्यूक्लियस है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, और चूंकि oocyte के पास गुरकन अबंडेंस अमाउंट में है, इट लीड्स टू द गुरकन टू अबव फॉलिकल सेल. गुरकन जो oocyte के पास प्रेजेंट है वो ऊपर की फॉलिकल सेल को भी मिलना स्टार्ट करता है. The default fate of follicle cell is to synthesize pipe protein. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा कि जो फॉलिकल सेल्स ऊपर की तरफ या जितनी भी फॉलिकल सेल्स हैं, बाय डिफॉल्ट ये पाइप प्रोटीन की सिंथेसिस करती हैं और वेंट्रलाइजेशन कॉज करती हैं. लेकिन जब ये गुरकन टॉर्पीडो एसोसिएशन ऊपर फॉलिकल सेल की तरफ पहुंचता है तो ये पाइप प्रोटीन की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है और वहां पे डॉर्सल फेट डेवलप हो जाता है. तो आप देख सकते हो किस तरीके से एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी और डॉर्सल वेंट्रल पोलैरिटी डेवलप हुई एग के अंदर. डॉर्सल और वेंट्रल पोलैरिटी को अब हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे. डॉर्सल पोलैरिटी के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि oocyte न्यूक्लियस travels to anterior dorsal side of oocyte where it localize Gurkhan messenger RNA. Translated Gurkhan is received by torpedo protein जो कि Gurkhan का रिसेप्टर होता है. Torpedo signal causes follicle cell to differentiate to a dorsal morphology. जैसा कि मैंने आपको बताया, pipe synthesis is inhibited in dorsal follicle cell. Gurkhan does not diffuse to ventral follicle cell. तो हम इस तरीके से ये तो देख लेते हैं कि डॉर्सल पोलैरिटी कैसे डेवलप हुई. चूंकि गुरकन और टॉर्पीडो का एसोसिएशन फॉलिकल सेल पे पाइप प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, इसकी वजह से वहाँ पे हमें डॉर्सल पोलैरिटी देखने को मिलती है. लेकिन वेंट्रल साइड पे गुरकन डिफ्यूज नहीं होता है, और वहाँ पे वेंट्रल सल्फेट कैसे डेवलप होता है अब हम उसको आगे डिटेल में समझेंगे. Ventral follicle cells synthesize pipe protein. Pipes signal sulfates ventral vitelline proteins. और vitelline proteins होती हैं, ये बाइंड करती हैं गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव, जो आपको डायग्राम में 6th पोजीशन पे आप देख रहे हो. पाइप जाके वेंट्रल फॉलिकल सेल से गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव से जाके बाइंड करती है, and this GD gastrulation defective cleave snake to its active form and forms a complex with snake and uncleaved ester protein. आप डायग्राम में 7th पोजीशन पे देख सकते हो कि GD ने क्लीव किया स्नेक को, और जब स्नेक क्लीव्ड होता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है, और ये एक्टिवेटेड स्नेक यानी क्लीव्ड स्नेक जाके बाइंड करता है ईस्टर प्रोटीन से. ईस्टर प्रोटीन क्लीव्ड इन इट्स एक्टिव फॉर्म. स्नेक के बाइंडिंग के बाद ईस्टर प्रोटीन का भी क्लीवेज देखने को मिलता है,
और ये क्लीव्ड ईस्टर जाके बाइंड करती है स्पेटजल से। एक्टिवेटेड स्पेटजल बाइंड्स टू टॉल रिसेप्टर प्रोटीन। आप देख सकते हो सबसे पहले जब ईस्टर जाके स्पेटजल से बाइंड किया और ये स्पेटजल जाके बाइंड कर जाता है टॉल रिसेप्टर से। टॉल रिसेप्टर पे स्पेटजल के बाइंड होने से ट्यूब और पेले प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं जो कि एक काइनेज नेचर के होते हैं, विच फॉस्फोरिलेट द कैक्टस प्रोटीन। कैक्टस इज डिग्रेडेड एंड डॉर्सल इज रिलीज्ड। आप 10th पोजीशन के डायग्राम पे देख सकते हो डॉर्सल और कैक्टस का एसोसिएशन है। पेले और ट्यूब ने कैक्टस का फॉस्फोरिलेशन करा दिया जिसकी वजह से डॉर्सल फ्री हो गया। डॉर्सल प्रोटीन इंटर्स इनटू द न्यूक्लियस एंड वेंट्रलाइज द सेल। डॉर्सल प्रोटीन जब न्यूक्लियस में इंटर कर जाता है तो वो वहां पे वेंट्रल एक्सिस का डेवलपमेंट या वेंट्रल पोलैरिटी या वेंट्रल सल्फेट लाके देता है। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं डॉर्सल पोलैरिटी के लिए गुरकेन टॉर्पीडो एसोसिएशन रिस्पॉन्सिबल था, वहीं वेंट्रल सल्फेट के लिए ये पूरी प्रोसेस चलती है। एक बार फिर से हम लोग डॉर्सल वेंट्रल पोलैरिटी का ब्रीफ रिवीजन करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, नर्व सेल ने मैसेंजर आरएनए प्रोवाइड किया फॉर द गुरकेन। ऊ साइड में गुरकेन का ट्रांसलेशन हुआ, गुरकेन प्रोटीन अपने रिसेप्टर से बाइंड की और ये रिसेप्टर जो था टॉर्पीडो, गुरकेन टॉर्पीडो का एसोसिएशन एंटीरियर साइड पहुंचा। वहां पे उसने फॉलिकल सेल से पाइप प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट किया और वहां पे आपको डॉर्सल पोलैरिटी डेवलप होती हुई दिखाई दी। वेंट्रल साइड पे जहां पे पाइप प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही थी वहां से हमें गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव दैट इज जीडी की सिंथेसिस होती हुई दिखाई दी। जीडी स्नेक से जाके बाइंड किया, स्नेक को क्लीव किया। जब स्नेक क्लीव हुआ तो स्नेक अपने एक्टिव फॉर्म में आया और जाके ईस्टर से बाइंड किया। ईस्टर और स्नेक की बाइंडिंग ने ईस्टर का भी क्लीवेज कराया और ईस्टर एक्टिव फॉर्म में देखने को मिला। एक्टिव फॉर्म ऑफ ईस्टर नाउ बाइंड्स विद द स्पेटजल एंड स्पेटजल गेट्स एक्टिवेटेड और ये एक्टिवेटेड स्पेटजल अपने रिसेप्टर जो कि है टॉल से जाके बाइंड करता है। टॉल से स्पेटजल की बाइंडिंग टॉल को एक्टिवेट करती है और ये पेले और ट्यूब दो काइनेज को एक्टिवेट करता है। पेले और ट्यूब कैक्टस को फॉस्फोरिलेट करती है। मैं फिर से आपको बता दूं, कैक्टस और डॉर्सल एसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं, लेकिन पेले और ट्यूब कैक्टस को जब फॉस्फोरिलेट करते हैं तो कैक्टस डिसोसिएट हो जाता है और डॉर्सल फ्री हो जाता है। फ्री डॉर्सल न्यूक्लियस में इंटर करता है और ये वेंट्रलाइजेशन यानी वेंट्रल पोलैरिटी सेल के अंदर डेवलप करता है। आई होप आप लोगों को एंटीरियर पोस्टीरियर और डॉर्सल वेंट्रल पोलैरिटी क्लियर हो गई होगी। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक सीएसआईआर और गेट में आ चुके हैं रिलेटेड विथ एक्सिस पैटर्निंग इन ड्रोसोफिला, मैं उन क्वेश्चंस को आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक्सिस पैटर्निंग इन ड्रोसोफिला इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन oocyte टू इट्स फॉलिकल सेल। ये बात हमें अच्छी तरीके से पता है। ड्यूरिंग वन एक्सपेरिमेंट embryo from wild type Drosophila are transplanted into torpedo deficient mother। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला से एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट किया गया एक ऐसे ड्रोसोफिला में जिसमें टॉर्पीडो डेफिशिएंट था यानी टॉर्पीडो प्रेजेंट नहीं था, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में जस्ट इसी के रिवर्स किया गया यानी टॉर्पीडो डेफिशिएंट का एम्ब्रियो उठाया गया और एक वाइल्ड टाइप मदर में ट्रांसप्लांट किया गया। बात समझ में आ गई। और उसके आगे आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हैं दैट वुड लीड टू फर्स्ट, आपको दोनों केसेस में पैटर्निंग नॉर्मल देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्मल एक्सिस पैटर्निंग इन बोथ। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है
नॉर्मल पैटर्निंग इन वाइल्ड टाइप, यानी जो वाइल्ड टाइप होगा उसमें तो नॉर्मल एक्सिस पैटर्निंग होगी, लेकिन टॉर्पीडो डेफिशिएंट एम्ब्रियो में एक्सिस पैटर्निंग देखने को नहीं मिलेगी। थर्ड ऑप्शन जस्ट इसका रिवर्स कह रहा है, वो कह रहा है कि वाइल्ड टाइप में पैटर्निंग देखने को नहीं मिलेगी, जबकि जो नॉर्मल एक्सिस पैटर्निंग देखने को मिलेगी टॉर्पीडो डेफिशिएंट मदर में। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि दोनों ही केसेस में हमें एक्सिस पैटर्निंग देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द वेंट्रल सेल फेट इन ड्रोसोफिला इज अकर्ड बिकॉज ऑफ पाइप प्रोटीन। आप लोगों को याद होगा फॉलिकल सेल से पाइप प्रोटीन सिंथेसिस होती थी, उसी के बारे में कह रहा है। और आगे लिखा है इन वन एक्सपेरिमेंट मेमेलियन करस्पॉन्डिंग एनएफ कप्पा बी। अब ये एनएफ कप्पा बी जो होती है ये डॉर्सल प्रोटीन की करस्पॉन्डिंग होती है। जैसे जो डॉर्सल प्रोटीन आपके ड्रोसोफिला में दिखाई दे रही थी, उसी का क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग प्रोटीन मैमल्स में एनएफ कप्पा बी होती है। और कहा जा रहा है कि इन वन एक्सपेरिमेंट एनएफ कप्पा बी प्रोटीन इज नॉक्ड आउट, उसको बाहर कर दिया गया है। दैट विल लीड टू, आगे हमें क्या देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है नॉर्मल डॉर्सल वेंट्रल फेट देखने को मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है होल एम्ब्रियो बिकम वेंट्रलाइज्ड, पूरा का पूरा एम्ब्रियो वेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है होल एम्ब्रियो बिकम डॉर्सलाइज्ड। एंड लास्ट ऑप्शन कह रहा है नाइदर डॉर्सल नॉर वेंट्रल फेट इज अटेन, ना ही डॉर्सल पैटर्निंग देखने को मिलेगी ना ही वेंट्रल पैटर्निंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ड्यूरिंग एक्सिस पैटर्निंग इन ड्रोसोफिला टॉल इज रिक्वायर्ड फॉर डॉर्सल वेंट्रल पोलैरिटी। आपको पीछे के डायग्राम में हम लोगों ने देखा था टॉल रिसेप्टर के बारे में हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी। कहा जा रहा है कि टॉल इज रिक्वायर्ड फॉर डॉर्सल वेंट्रल पोलैरिटी, सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट टॉल। टॉल के बारे में कुछ आपके सेंटेंस दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। पहला ऑप्शन है साइटोसोलिक प्रोटीन दैट एक्टिवेट पेले। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि टॉल एक साइटोसोलिक प्रोटीन है जो पेले को एक्टिवेट करता है। सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है लिगेंड फॉर टॉल इज ईस्टर टू एक्टिवेट पेले। टॉल का लिगेंड ईस्टर है जिसकी वजह से ये पेले को एक्टिवेट करता है। थर्ड ऑप्शन में हम देख रहे हैं लिखा है इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर एक्टिवेट सीरीन थ्रियोनिन काइनेज पेले विच एक्टिवेट डॉर्सल। और लास्ट ऑप्शन में लिखा है इट इज करस्पॉन्डिंग मेमेलियन प्रोटीन इज इंटरल्यूकिन 1, यानी कि जो टॉल है उसका करस्पॉन्डिंग मेमेलियन प्रोटीन इंटरल्यूकिन 1 है। ये आपके सामने 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। अभी तक आपने जितनी चीजें पढ़ी हैं उससे आप इन तीनों क्वेश्चन के आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। आप अपने आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। क्वेश्चन 1 में ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है वो मेंशन करिए, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट पार्ट जब मैं इस वीडियो का बनाऊंगा तब मैं इन क्वेश्चंस को भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ड्रोसोफिला डेवलपमेंट के इस पार्ट में हम लोगों ने ड्रोसोफिला के एक्सिस पैटर्निंग को समझा। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ड्रोसोफिला में एंटीरियर पोस्टीरियर और साथ ही साथ डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस डिसाइड होती है। ड्रोसोफिला डेवलपमेंट के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मैटरनल जीन्स और गैप जीन्स की स्टडी करेंगे। ड्रोसोफिला में ये डिफरेंट जीन्स का एक सीक्वेंस पाया जाता है, जैसे कि मैटरनल जीन्स कंट्रोल करते हैं गैप जीन्स को, गैप जीन्स कंट्रोल करते हैं पेयर रूल जीन्स को, और पेयर रूल जीन्स कंट्रोल करते हैं सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स को। ये सारी चीज़ें हम लोग ड्रोसोफिला के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। आप में से वो स्टूडेंट्स जो CSIR लाइफ साइंस, गेट लाइफ साइंस या गेट बायोटेक्नोलॉजी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हम लोगों से ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग लाइव क्लासेस लेते हैं। इस कोचिंग से जुड़ने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से CSIR पॉइंट ऐप डाउनलोड करनी है और साथ ही साथ आप नीचे दिए गए नंबर से
कांटेक्ट करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें। आप लोगों से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर कमेंट करें। ये वीडियो आप अपने कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।